प्यारे बच्चों, देश विदेश से सुनने वाले सभी बच्चों को एएससी सेंटर की तरफ से सभी को शुभकामनाएं, मंगलमय। बैच का नाम है सृजन बैच। क्लास 9th है, 9th क्लास का बैच का नाम है सृजन बैच। आज का डेट है 4/2/2026। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा। क्लास 9th का अध्याय 1 है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। टॉपिक्स है लोकतंत्र का परिचय। आज हम लोग लोकतंत्र के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी हम लोग जानेंगे। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा क्या है, अभी तो सफर का इरादा क्या है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद को वादा किया है, यह मैंने खुद का वादा किया है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लोकतंत्र के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है, सिंपल अर्थ हम लोग जानेंगे, लोगों का शासन, लोगों का शासन। प्यारे बच्चों, हमारा देश में हमारे जनता जो है, हम लोग जो है, हम ही लोग के द्वारा देश को चलाया जाता है। मेन पावर हम लोग हैं। मेन पावर कौन है? जनता जनार्दन है। यदि जनता जनार्दन चाहेगा तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में सरकार को गिरा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कहा था 15 मिनट के अंदर बोरिया बिस्तर लेके रफा दफा हो जाइए, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। उसमें भी क्या, सड़क मार्ग से आप नहीं जा पाएंगे। क्या कहा गया था बांग्लादेश के राष्ट्रपति को? सड़क मार्ग से आपको जाने की इजाजत नहीं है, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे। ठीक है, एक ही मार्ग आपको जाने का है, फ्लाइट मार्ग। आप जल्दी से यहाँ से उड़ान भर लीजिए। वहां किसका पावर था उस समय? जनता का पावर था। जनता ने चारों तरफ घेर लिया था राष्ट्रपति भवन को। राष्ट्रपति को यदि वो पकड़ा जाता, उसको एक भी जो हड्डी जो है, हड्डी नहीं बचती। ऐसा वो लोग पूरा क्रूरता, मतलब इतना ज्यादा उसको नफरत हो गया था राष्ट्रपति के प्रति, समझ सकता। पूरे कसम खा लिया था, तुम कितना गोली चलाओगे, कितना आग जलाओगे, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो शासन, तानाशाही शासन चलाया जा रहा है, उसको मैं माफ नहीं करूंगा। यदि मेरे लिए मेरे ऊपर इतने अत्याचार करेंगे तो आने वाले भविष्य हम लोग को कोसेगा। ये निर्णय किया था जनता ने। तो इसीलिए वहां पर क्या हो गया, लोगों का शासन, लोगों का कब्जा हो गया बांग्लादेश में। इसी लेकर के लोग का शासन है। यदि हमारे भारत लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ की जनता चाहेंगे तो प्रधानमंत्री 1 मिनट 1 सेकंड में उसका सीट खाली हो जाए। वो पावर है जनता में, वही है लोकतंत्र। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मन में तुम लोग को ये बात आता होगा, जब हम लोग का शासन, तो हम लोग क्यों नहीं शासन करते हैं? दिमाग में तो ये बात आता होगा। हमारे देश की जनसंख्या कितना है? 140 करोड़ है। क्या 140 करोड़ लोग को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? नहीं ना, नहीं बनाया जा सकता है। पूरा एकदम आदमी आदमी को मारने लगेगा। इसीलिए आम लोगों के द्वारा चुनाव के माध्यम से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं देश को चलाने की। उस प्रतिनिधि को हमारे देश के संविधान के नियमानुसार, हमारे संविधान में जो प्रावधान दिया है मानव कल्याण के लिए, उस संविधान के नियम के अनुसार से वो देश को चलाएंगे। यदि वो संविधान का अपमान करेंगे, है कि नहीं, या हमारे जनता जनार्दन को जो मौलिक अधिकार दिया गया उसका हनन करेंगे, तो उसे उस पद पर रहने का अधिकार नहीं हो सकता है। उसे कानूनी रूप से जवाब देना होगा। हमारे देश में जितने भी जैसे मेंबर है,
जैसे लोकसभा मेंबर हो गया, राज्यसभा मेंबर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जितने भी व्यवस्था है, किसी को भी संविधान से ऊपर नहीं है, सब संविधान के दायरे में है। राष्ट्रपति को भी संविधान का, हमारे कानून का पालन करना होगा, प्रधानमंत्री को कानून का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री यदि हमारे देश के संविधान को अपमान करेंगे तो प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जाना पड़ेगा। हमारे सेना के जो तीनों कमांडर है, जल सेना, थल सेना, स्थल सेना, यदि हमारे संविधान का अपमान होगा तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति को कुछ प्राइवेसी है, उसे पॉकेट वीटो दिया गया है, कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति अपने पद पर होते हुए भी जब तक वो पद पे रहेंगे तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार से लोकतंत्र है। विश्व के सभी देश, विश्व में कितने देश है प्यारे बच्चों? विश्व में कुल कितने देश है? कितने देश है जो यूएनओ के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। प्यारे बच्चों, ये देश संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह देश है टोटल 193। 193 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे देश होने का दर्जा प्राप्त कर दिया है कि नहीं? 193 देश विश्व के किसी भी देशों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करना, सैनिक प्रशिक्षण को देना, है ना, अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यवस्था को एक देश से दूसरे देश को शेयर करना, अपने एक प्रतिनिधि को, एक राजदूत को इतने देशों में स्थापित करना अपने जनता की रक्षा के लिए, ये सब सारी व्यवस्था प्रदान की गई है। लेकिन इतने सारे देशों में विश्व के बहुत सारे देश क्या विश्व के बहुत सारे देश लोकतांत्रिक देश होने का नाटक करता है, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। विश्व के बहुत सारे देश लोकतांत्रिक देश होने का नाटक करता है, लेकिन वह देश लोकतांत्रिक नहीं है। उस देश का नाम बताना है। अभी फिलहाल कौन देश लोकतांत्रिक देश नहीं है? जैसे पहला नंबर में हो गया ब्रिटेन, दूसरा में हो गया चीन, तीसरा में हो गया उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया पूरी तरह से डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। उत्तर कोरिया जो है ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक देश है, वहां अभी भी राजा का शासन है ना। लोकतांत्रिक देश होने के लिए मुख्य प्रावधान क्या क्या? लोकतांत्रिक देश होने के लिए कुछ प्रावधान है, उस प्रावधान को हम लोग लिखेंगे।
पहला नंबर में हो गया वंशानुगत शासन नहीं होनी चाहिए। वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक, वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रावधान क्या? ऊपर मुख्य मुख्य प्रावधान क्या? ठीक, वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर में है देश को चलाने के लिए और प्रजातंत्र राजा का शासन नहीं होना चाहिए। राजा का शासन नहीं होना चाहिए। उस देश में दो या दो से अधिक पार्टी होनी चाहिए। होनी चाहिए। उस देश में अंतराल समय अंतराल चुनाव कराना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष करवाना चाहिए। उस देश में जनता के वोट का पावर उस देश में जनता के वोट का पावर समान होना चाहिए। चाहिए। उस देश में धर्म, जाति या वंश के आधार पर शासन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु है। वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, पहला नंबर में हो गया। दूसरा में हो गया राजा का शासन नहीं होना चाहिए। उस देश में 2 या 2 से अधिक पार्टी होनी चाहिए। उस देश में समय अंतराल चुनाव निष्पक्ष करवाना चाहिए। उस देश में जनता का वोट का पावर समान होना चाहिए। उस देश में धर्म जाति या वंश के आधार पर शासन नहीं होना चाहिए। ये सब सारे लोकतंत्र होने का प्रमाण है। ठीक है। अब ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रपति जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता ही नहीं। ब्रिटेन में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति अभी कौन है? वहां की महारानी है। ब्रिटेन की महारानी कौन है प्यारे बच्चों? ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष या महारानी है। कौन है प्यारे बच्चों ब्रिटेन की महारानी? एलिजाबेथ थर्ड। एलिजाबेथ थर्ड। एलिजाबेथ थर्ड क्यों रखा गया? एलिजाबेथ सेकंड जो थी उसकी मम्मी थी। वो मरने के बाद उसको बेटा नहीं था तो उसकी बेटी को ही बना दिया गया। उसका बेटी का नाम है एलिजाबेथ थर्ड। वहाँ की महारानी है और वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष है। उसका चुनाव नहीं होता है। तो क्या यहाँ क्या कह रहा है? वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। ये फुलफिल किया नहीं किया, इसीलिए फुलफिल नहीं किया ब्रिटेन, इसीलिए यह देश डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, उसकी बेटी होगा वो बनेगा। अब चीन देखो, चीन कैसे बाहर निकल गया। चीन के बारे में बताते प्यारे बच्चे। यहाँ क्या बोले हैं? उस देश में 2 या 2 से अधिक पार्टी होनी चाहिए। चीन में कितने पार्टी है? ओनली वन, एक ही पार्टी है। चीन में एक पार्टी है। वही पार्टी चाहे तो कितनों बार शासन कर सकता है या सरकार बना सकता है। क्या ये देश लोकतांत्रिक हो सकता है? जिस देश में एक ही पार्टी है वह देश लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? वो चाहे किसी भी प्रकार से गला को दबा करके, बंदूक दिखा करके, पैसा दे करके, जहर खिला करके, दारू पिला करके वोट लेके सरकार बना सकता है ना। एक ही पार्टी है तो वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? इसीलिए चीन डेमोक्रेसी कंट्री नहीं हो सकती। उत्तर कोरिया पे आते हैं। उत्तर कोरिया के बारे में तुम लोग बहुत कुछ जानता है कि नहीं? वहाँ कौन है? कल रात में सुने कि उत्तर कोरिया जो था किम जोंग को किडनैप कर लिया। कौन किडनैप किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति किडनैप किया। अमेरिका के राष्ट्रपति खुले अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दिया। किम जोंग बोला यदि तुम मेरे पड़ोसी देश पर कब्जा करोगे तो तुम्हें। उत्तर कोरिया का जो शासक है किम जोंग, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा, ठीक ना, बोला उसका एक देश है बहरीन देश पे अमेरिका का कब्जा है, ठीक है ना। वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति। तो उसी पर उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा यदि तुम उस पर तुम शासन करोगे तो मैं परमाणु बम से तुम्हें हमला कर दूंगा, नहीं तो तुम अपने आप को संभल जाओ। चेतावनी दिया था और चेतावनी से उत्तर कोरिया की चेतावनी से अमेरिका डर भी गया था।
इसलिए डरा था क्योंकि उसे परमाणु बम प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वह देश सीटीबीटी पर साइन नहीं किया है। उत्तर कोरिया सीटीबीटी पर साइन नहीं किया। यदि इस पर साइन कर देता तो वह परमाणु बम का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं करता। ठीक है, भारत भी इस पे साइन नहीं किया सीटीबीटी पे। भारत कभी भी चाहे तो विशेष परिस्थिति में परमाणु बम का प्रयोग कर सकता। यदि परमाणु बम का हमला हुआ तो पूरे विश्व विनाश हो सकता है। इतने शक्तिशाली परमाणु बम है कि नहीं। इसीलिए चेतावनी दिया था उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष ने। और कल रात में न्यूज आया कि उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष को किम जोंग को अमेरिका के राष्ट्रपति ने किडनैप कर लिया। समझा। तो ऐसे ऐसे सुन रहे हैं। अब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को किडनैप कर लेना कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। और किसी भी शक्तिशाली देश को और किसी गरीब देश को किडनैप कर लेना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विश्व माइनस की ओर जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। समझा ना। तो इसीलिए उत्तर कोरिया में कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। उत्तर कोरिया में कौन है? किम जोंग। वहां पर शासन बहुत तनाशाह होता है, तनाशाही शासन है। वहां पे ड्रेस कोड, वहां के महिलाएं पुरुष क्या पहनेगा, बाल का कटिंग कैसे रखेगा, वहां के राष्ट्राध्यक्ष तय करेंगे। क्या भारत में ऐसा है? भारत में ऐसा नहीं है रे। यहाँ के प्रधानमंत्री तय करेंगे। एक बार करके तो देखो। प्रधानमंत्री बोलो एक बार तय कर देने के लिए, पूरे देश में जो है आग जैसा बबूला हो जाएगा। हम कैसे जिएंगे प्रधानमंत्री तय करेंगे। हमारा संविधान तय करेगा कि हम कैसे जिएंगे, है कि नहीं। हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार प्रधानमंत्री को छीनने की पावर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। समझ में आया। तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले लोकतांत्रिक देश जो हुआ था वह देश हुआ था अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हुआ था। दक्षिण देखो महादेश कितने हैं? 7 महादेश है ना। एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक देश का जो नींव रखा था दक्षिणी अमेरिका के एक देश है चिली। चिली का राजधानी है सैंटियागो। 1980 में वह देश लोकतांत्रिक होने का नींव रखा था। ठीक है। और दूसरा नंबर पे है पोलैंड। ठीक है। तो ये दोनों देश जो है लोकतांत्रिक होने का नींव रखा था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग परिचय को इतना ही पढ़ेंगे और कहेगा कि चिली जो है लोकतांत्रिक होने का दक्षिणी अमेरिका का देश है। दक्षिणी अमेरिका का देश है चिली और पोलैंड। ठीक है। ये लोकतांत्रिक होने का नींव 1980 में रखा था। ठीक है। इसके उपरांत ही चिली में एक पार्टी की स्थापना किया गया था। चिली में एक पार्टी की स्थापना किया गया था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिली में कौन सी पार्टी की स्थापना किया गया था। उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। तो उस पार्टी में वहां का राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? उस पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था चिली में। कहेगा राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? 1970 में हुआ था चुनाव। प्यारे बच्चों,
1970 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था चिली में, उसका पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। 1980 में सरकार बनाया गया, राष्ट्रपति का नाम था आयेंदे। 1970 में जो चुनाव हुआ उसमें पॉपुलर जो अधिक सीट जो प्राप्त किया उसी के प्रतिनिधि के तौर पे राष्ट्रपति बनाया गया था पॉलिंदे को। आयेंदे 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 को क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया? चिली का। चिली में 1980 में वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश होने का प्रमाण दिया। उसमें एक पार्टी की स्थापना हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1970 में। कहेगा वहां पे चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का। चुनाव कब हुआ? 1970 में। और वहां का राष्ट्रपति बना था आयेंदे। कौन बना था? आयेंदे। प्यारे बच्चों, एक थोड़ा सा और एक टॉपिक बताते हैं। मिटा दें इसको। प्रमाण देता है कि हम अपने आप को हम लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक होने का जो हम फॉर्मूला भी दिए बताए थे टॉपिक वाइज, उसको पूरा नहीं होने के कारण वह देश लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में है, जो देश वर्तमान में लोकतांत्रिक नहीं है वह है अभी म्यांमार। म्यांमार में अभी भी सेना का शासन है, ठीक है। उसके बाद उत्तर कोरिया, चीन, ब्रिटेन। प्यारे बच्चों, जब ये कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो क्या लिखेगा? क्या लिखा है प्यारे बच्चों? लिखना है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और कहेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। इससे बड़ा संविधान किसी के पास नहीं है। अमेरिका के पास मात्र, जब संविधान बना था अमेरिका के संविधान में उसका अनुच्छेद कितने थे? अमेरिका के मूल संविधान में अनुच्छेद 7 थे। अनुच्छेद 7 था। भारत के अनुच्छेद कितने हैं?
अमेरिका का अनुच्छेद 7 ही था मात्र। अब भारत संविधान संविधान अनुच्छेद कितना है? 395 अनुच्छेद है। तो कितने बड़े संविधान हो गए भारत का? विश्व का कौन सा देश है जो अलिखित संविधान है? विश्व का कौन देश का अलिखित संविधान है? अलिखित मतलब क्या है? जिसे लिखा नहीं गया है, अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। विश्व का कौन सा देश का अलिखित संविधान है? वह संविधान है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लोकतंत्र के परिचय के बारे में पढ़े। ठीक है, तो कल हम लोग का होगा पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। कल का टॉपिक का नाम होगा पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। कल हम लोग पढ़ेंगे पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। प्यारे बच्चों, ये सब पढ़ के आना है, जितना चीज बताया है ये सभी दिमाग में रखना है। थैंक यू प्यारे बच्चों।